अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ICC वर्ल्ड T20 स्पेशल शो। कैन यू इमेजिन आज फर्स्ट सेमीफाइनल खेला जाएगा? यस, एंड इट्स न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका। दोनों टीम्स की कहानी थोड़ी एक जैसी है। बोथ हैव सीन लॉट ऑफ हार्ट ब्रेक इन द पास्ट एंड होपफुली क्या ये दे विल द बेस्ट टीम विन। आई थिंक ये राइट वर्ड है कहने के लिए। यू नो वाई? बिकॉज बेस्ट टीम हम जब कहते हैं, वो किस टीम को कहते हैं जिसने पूरे साल प्रिपेयर किया होता है वर्ल्ड कप के लिए, जिसने राइट कॉम्बिनेशन ट्राई किए होते हैं। बेस्ट टीम वो होती है जिसने रोल्स क्लैरिफाई किए होते हैं और वो अडेप्ट करती है अपनी कंडीशंस के साथ। सो यस, होपफुली बोथ दीज टीम्स विल परफॉर्म गुड एंड अगेन यस द बेस्ट टीम विन। तो ये 6:30 बजे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम मैच शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर विल शो यू ऑल द एक्शन लाइव। विल ब्रेक डाउन बोथ द टीम्स, के नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव्स पे आगे जाके बात करेंगे। एंड लेट्स सी क्या ये साउथ अफ्रीकन की टीम थोड़ी डिफरेंट है पहले से। आई मीन अगर हम थोड़े से नंबर्स को देखें, 7 मैचेस में 7 दे वन ऑल द 7 मैचेस। और बैटिंग डेप्थ देखें, मार्करम, ब्रेविस, मिलर, स्टब्स, 5 बैटर्स, 150 प्लस रन्स इन दिस टूर्नामेंट। सो लुक्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। साउथ अफ्रीका रोड टू सेमीफाइनल्स है एंड जस्ट लुक एट देम। मगर हिस्ट्री कहती है कि साउथ अफ्रीकन ICC वाइट बॉल सेमीज में 14 में से सिर्फ 2 जीते हैं। तो क्या ये टीम सच में डिफरेंट है या फिर प्रेशर मोमेंट में ये वही ओल्ड स्कार्स वापस आ जाते हैं? You know, they've been called the chokers, but maybe not this time around. Anyway, इसके साथ साथ what's next for Pakistan cricket? हर कोई ये बात कर रहा है. We've seen some resignation, not resignations, but just a resignation. And क्या सलमान अली आगा continue करेंगे as a captain? And we have some other news. अब वो news है कि ये अभी इस टाइम confirm नहीं है, but I'm just going to share with you कि हम लोगों को sources ने confirm किया है कि अभी बहुत जल्दी announce हो जाएगा कि सरफराज अहमद को टेस्ट क्रिकेट हमारी जो टीम है उनके कोच मुकर्रर कर दिया गया, हेड कोच। ही विल बी द हेड कोच, बट अगेन हम लोग PCB के ऑफिशियल वर्ड का वेट करेंगे। वी हैव नो वर्ड फ्रॉम देम एज येट, बट येस बांग्लादेश के खिलाफ मई में टेस्ट सीरीज़ है जिसमें वो हेड कोच के रोल अदा करेंगे। इससे पहले अजहर महमूद साउथ अफ्रीका के टॉप पे पाकिस्तान को वो हेड कोच थे, तो ये जगह बेसिकली खाली थी। तो हमारे एनालिस्ट इस बारे में क्या सोचते हैं, फर्स्ट हम इस पर चैट करेंगे और फिर हम आगे जाके बात करेंगे ऑन दिस बिग सेमीफाइनल व्हिच वी प्ले टुडे इन ईडन गार्डन्स। वेल एनीवे, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है क्रिकेट सिकंदर बख्त। मेरे साथ वीडियो कॉल पे मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद आमिर, टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद एंड पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़। आमिर, आज आपसे पहले शुरू करते हैं। अब बहुत सारे सवाल हो रहे हैं, व्हाट्स नेक्स्ट फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, क्या होना चाहिए क्या नहीं, बट अभी जो ज़्यादा न्यूज़ आ रही है वो सरफराज अहमद की एज अ हेड कोच। व्हाट आर योर थॉट्स? देखिए, मेरा तो उस दिन भी सवाल हुआ था हमारे प्रोग्राम हारना बना में। मैंने कहा था कि अभी उनको जो आपने जूनियर लेवल पे लगाया है, अभी उनका वहीं से स्टार्ट होना चाहिए। देखें, मैं हमेशा ये मानता हूं कि आप डायरेक्ट इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलते, आप क्लब क्रिकेट खेलते हो, फिर आते हो जरा अंडर 19 डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, रीजन लेवल पे, क्योंकि वहां से आपने एक्सपीरियंस लेना होता है। परफॉर्म करते 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 एक नेशनल लेवल तक पहुंचते हो, क्योंकि देखिए नेशनल टीम कोचिंग इट्स नॉट अ इजी जॉब। ये बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है। इसके लिए आपका पीछे एक हार्ड वर्क होना चाहिए, एक पूरी मैनेजमेंट होनी चाहिए, उसके पूरा एक सिस्टम से आप आते हो। क्योंकि देखिए, एज अ प्लेयर और एज अ मैनेजमेंट ये एक जमीन आसमान का फर्क है। अब उसको सैफी भाई कैसे टैकल करेंगे या बोर्ड का क्या थॉट प्रोसेस था, मुझे लगता है कि अभी इट्स टू अर्ली, क्योंकि वो बहुत अच्छे कैप्टन है, इसमें कोई शक नहीं। मैं उनके अंडर भी खेला हूं। मैं खुश था कि उनको जूनियर लेवल से स्टार्ट किया गया, कि उनको आहिस्ता आहिस्ता मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस होता जाएगा। And Sikandar that he was with under 19 और जहाँ हमने देखा ओके मे बी सरफराज इज अ वेरी बिग डिफरेंस, बट राजा क्रिटिसिज्म भी है, यू नो व्हाई। सो व्हाट डू यू थिंक? एकदम से इट इज़ अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी जो टेस्ट होगा ये हमारे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का भी हिस्सा होगा। इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं ये नहीं कह रही कि उनके टैलेंट नहीं है करने के लिए, बट बड़े कहते हैं ना कि यू हैव टू बी अ प्रॉपर कोच टू लीड अ टेस्ट टीम। देखो, आमिर ने बहुत अच्छी बात कही। ये जो बात उसने कही है ना कि जो एक तो हम जैसे ही रिटायर होते हैं उसको कोच बना दें, बिल्कुल बहुत बड़ी ये गलती है। जो आमिर ने बात की बिल्कुल सही कहा, इन्हें अभी जूनियर्स के साथ ही रहने दें। जूनियर में भी उनकी जो परफॉर्मेंस हुई है सबको पता है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एक जगह जीते तो उसके बाद उन्होंने क्या किया सबको पता है। जस्ट कीप हिम देयर, ट्रेन करें उन्हें और उन्हीं बच्चों के साथ फिर उनको ऊपर आने दें। अब आप उनको बड़ों के साथ लाके खड़ा कर देंगे, आपका ख्याल है कि वो जो हमारे चीते हैं वो उनकी बातें सुनेंगे? आप दुनिया भर के सर कोच बदल दें। मोहसिन नकवी साहब, मैं आपको फिर एडवाइस करता हूँ, आप दुनिया भर के कोच बदल दें, जब तक आप सिस्टम को सही नहीं करेंगे ये क्रिकेट सही नहीं होगी।
आपकी टी टूर्नामेंट इस वक्त हो रहा, मैं बार बार आपको रिमाइंड करा रहा हूँ, वर्ल्ड कप अभी अभी ख़त्म हुआ है, ये तो वर्ल्ड कप से पहले होना था सर। और उसमें भी आज मैं अखबार में पढ़ रहा था कि पहले वो पिंडी में था, सारी टीमें पिंडी पहुंच गई, अब सब टीमों को कहा गया, आज ही अखबार में मैंने पढ़ा सुबह सुबह, और कि अब वो मुल्तान में होगा। तो ये हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट है, इसको आप पहले बेहतर करें। जब तक ये क्रिकेट हमारी तबाह हुई, जब नया पाकिस्तान बना था, डिपार्टमेंट ख़त्म हुए, ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम आ गया, पता नहीं क्या क्या हुआ, इंग्लैंड से आए, वहाँ से तबाही हुई, इसको कब इसका रिकवरी होगी मुझे नहीं पता, मगर प्लीज़ पहले क्रिकेट को आप की सिस्टम को सही करें, डोमेस्टिक क्रिकेट, फिर आप दुनिया का कोई कोच लाएं। मैं एक वाकया सुना देता हूँ कि जब शेन वॉर्न जिंदा थे, उन्होंने शेन वॉर्न ने उस वक्त कहा कि जी ये जो बुकेनन है कोई बड़ा कोच नहीं है, हमारे वजह से टीम जीती है। उसमें बड़ा झगड़ा खड़ा हो गया था, उसने उसको 2 या 3 वर्ल्ड कप जितवा दिए थे ऑस्ट्रेलिया को। उसने कहा लड़के अच्छे हों तो वर्ल्ड कप जीतते हैं, कोच का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपको लड़कों को अच्छा करना है, ये उसकी बात थी मरहूम की, वो तो चले गए, मगर आप अपना क्रिकेट का सिस्टम सही करें, वरना आप कहीं आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। लेकिन राशिद भाई देखिए प्रोज भी हैं और कॉन्स भी होते हैं, तो ज़रूर हमें दोनों चीज़ों पे नजर आ जाए। प्रोज ये भी हैं कि सरफराज अंडरस्टैंड्स द लैंग्वेज ऑफ टेस्ट क्रिकेट, प्रोज ये भी हैं कि बड़े वोकल हैं सरफराज, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। बट देन अगेन टेस्ट क्रिकेट में आप ग्रेट कैप्टन भी हो सकते हैं, बट नॉट नेसेसरली अ ग्रेट कोच, क्योंकि अभी मॉडर्न हम लोग देख रहे हैं जो क्रिकेट है उसमें रेड बॉल सिस्टम जो है, उसके लिए आपको बड़ी लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी करनी पड़ती है। सो अगर आप इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करें, वेयर डू यू सी सरफराज? टेस्ट मैचेस कब है? हम मई में शुरू होंगे विद 8 मई से। 8 मई से तो बहुत टाइम है, अभी तो ईद भी गुजरेगी, पीएसएल गुजरेगा, उसके बाद इतना टाइम नहीं है। रिजाइन कर गया क्या अभी जो हैसन था? नहीं, उसको तो वो पहले ही अजहर महमूद पहले ही रिजाइन कर ना, गया। वो तो वाइट बॉल के थे, अजहर महमूद ये खाली थी तो स्पॉट। उससे बात करेंगे जब बनाएंगे ना ये वर्ल्ड कप के, वही से पीएसएल के बाद बात करते हैं इसके ना। ये अभी कोई रूमर्स है, हमारी रूमर्स है ये तो सारी। नहीं एब्सोल्युटली, हम जो भी हमें देख रहा है अभी, आप लोग सबको भी क्लैरिटी कर दी कि हमारे सोर्सेज ने कंफर्म किया कि कुछ दिनों में शायद ये अनाउंसमेंट हो जाए। वी कैन नॉट कंफर्म दिस। कोई बात हुई है तो बात निकली है। हाँ कुछ तो है ना। ये सोर्सेज बनाई जाती हैं, ये वही बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये वही सोर्सेज डाइवर्ट कर रहे हैं जो आप कहना चाह रहे हैं। जैसन गिलिस्पी को बाहर किया, ये वही सोर्सेज हैं जिन्होंने गैरी कैस्टन को बाहर किया, ये वही ये सोर्सेज हैं जो कि सिलेक्शन कमेटी लेके आए, ये वही सोर्सेज हैं जो कि अभी सरफराज को लेके आ रही हैं। बस सोर्सेज ही ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया हुआ है। आपकी कहाँ से? ओके वेट लुक, देखिए एक बात तो है अहमद, कई तो खबरें हैं ना, इसलिए ये बात हो रही है। ऑफ कोर्स पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट। ऐसे एग्जैक्टली जो आमिर कह रहे हैं। वर्ल्ड कप खत्म भी नहीं हुआ, हम देखें ये चीजें चलाई जाती हैं कि हम मीडिया पे यही बातें करें, हम नैरेटिव बिल्ड करें, उनका ही कर रहे हैं ना। और जब हम यहाँ से नैरेटिव बिल्ड करके दे देंगे तो वो बना देंगे, बस यही है फर्क। चलो ठीक है। आई मीन अहमद, डू यू वांट टू चिप इन इनटू समथिंग? फिर हम लोग न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की बात करेंगे। नहीं, कहीं से भी ये बात कुछ भी नहीं, सिर्फ मसला ये है कि ऑब्वियसली अब थोड़ा फ्लैग कंट्रोल करना है, नाम फ्लॉन्ट करने हैं, चेक करना है कि सरफराज अहमद पे कैसा रिएक्शन आता है, लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते। अब हम ये चीजें बाय नहीं करेंगे, ऐसी बात नहीं है। या तो यही कह दें आपके कोचिंग के लिए आपको इंग्लिस्तान की नेशनैलिटी लेना जरूरी हो गई है, तो वो तो एक अलग बात हो गई। अदरवाइज आप जब बनाएंगे अब हम तभी बात करेंगे, उससे पहले किसी प्लेयर पे हम बात नहीं करेंगे। आपने पूछना है तो आप ये पूछें वर्ल्ड कप में क्या हुआ, तो आपको बता देते हैं। नहीं वो हम लोग जब वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा तो हम लोग इस पर जरूर बात करेंगे, बिकॉज़ दैट्स अ बिग क्वेश्चन, व्हाट्स नेक्स्ट फॉर पाकिस्तान। ऑफ कोर्स इट्स करंट स्पोर्ट्स, करंट अफेयर्स पे भी हम लोग बात करते हैं जो आजकल खबरें चल रही है। बट डेफिनेटली अ शो इज नीडेड जिसमें हम लोग बात करेंगे कि व्हाट्स नेक्स्ट फॉर पाकिस्तान क्रिकेट एंड व्हाट वेंट रॉन्ग। एनीवे, व्हाट्स नॉट गोइंग रॉन्ग आमिर, इट्स साउथ अफ्रीका। आई मीन जस्ट क्लिकिंग द राइट बटन्स, लुकिंग लाइक अ वेरी सॉलिड टीम, बट देन हिस्ट्री एंड देन हमने देखा है हाउ दे रन आउट ऑफ फ्यूल, उससे भी बहुत डर लगता है। बट आज का मैच गुड बोथ टीम्स, आई मीन मजा तो आएगा देखने का आज। मैं तो खुश था कि नई बात आप लेके आई हैं, क्योंकि कल हम ये सारा डिस्कस कर चुके हैं, साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड, कुछ है नहीं डिस्कस करने का। मैच तो आ जाए ना, मेरे साथ अलग होगी गुफ्तगू, डोंट वरी।
देखिए मैंने कल भी कहा था कि इसमें कोई शक नहीं है कि साउथ अफ्रीका जो वो हॉट फेवरेट चल रही है, क्योंकि अनबीटन है, कंप्लीट क्रिकेट खेल रहे हैं, उनकी कोई वीकनेस कहीं नजर आ नहीं रही, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमने ये भी बात की थी कि अब जो है ना वेदर जो आ गया हुआ है वो ड्यू वाला आ गया है, तो टॉस पे काफी डिपेंड करेगा मैच जो है, कि जो टीम सेकंड बैटिंग करेगी जो मुझे लगता है उसको ज्यादा फायदा होगा। लेकिन नोइंग द फैक्ट कि साउथ अफ्रीका की जैसे आपने बात किया कि वो एक कंप्लीट टीम है, आप उनकी फास्ट बॉलिंग देखें, उनके बैटर्स ओपनर्स देख लें और मिडिल ऑर्डर्स देख लें, फिर उनकी जो फील्डिंग है वो एक कंप्लीट यूनिट लग रही है। और ऐसी टीम को हराने के लिए आपको ना 100+ जो अपनी एक गेम होती है वो लेके आनी पड़ती है, और ये मुझे लगता है कि परफेक्ट मैच है साउथ अफ्रीका के लिए। न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम है जो इसको टफ टाइम दे सकती है, क्योंकि इनके मैचअप्स अगर आप देखें, न्यूजीलैंड के जो बैट्समैन हैं वो साउथ अफ्रीका की जो बॉलिंग है वो पेस पसंद करते हैं न्यूजीलैंड के बैट्समैन। और लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि आज के मैच में मुझे न्यूजीलैंड ज्यादा हॉट फेवरेट लगती है बनिस्बत साउथ अफ्रीका के, इवन दो कि वो टूर्नामेंट की इस टाइम फेवरेट टीम है साउथ अफ्रीका, इसमें कोई शक ही नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका को हरा सकती है अनलेस कि वो बारी सेकंड करे, क्योंकि ड्यू का बहुत फैक्टर है। आपने देखा होगा जो क्वार्टर फाइनल हुआ था इंडिया और वेस्ट इंडीज का, उसमें ड्यू ने बड़ा रोल अदा किया था। और वेदर भी अब ऐसा आ गया है कि, और ईडन गार्डन में एक तो है जो आउटफील्डर बहुत तेज है, आप गैप में शॉट मारते हो, बॉल जो वो सीधा बाउंड्री की तरफ जाता है। लेकिन देखा जाएगा कि अब साउथ अफ्रीका, आपको पता है कि थोड़ी सी वो फेमस है, जब प्रेशर गेम्स आते हैं तो चौक करती है, और प्रेशर को इतना अच्छा हैंडल नहीं करते जितना कि न्यूजीलैंड अच्छा हैंडल कर सकती है। लेकिन आप देखें सेमीफाइनल है, यू नेवर नो कौन ज्यादा अच्छा खेलता है और कौन कम गलतियां करता है। ऐसे मैचेस में ना मैचेस बहुत कम और गलतियां फिर जो है ना वो हो जाता है कि यार किसने मिस फील्ड की या किसने बैटिंग में ज्यादा लैप्स किए, तो वो ज्यादा काउंट होते हैं। तो फातिमा देखे ना, फातिमा जिस तरह ये आमिर बात कर रहे हैं, बता रहे हैं कि कितनी दोनों वेल बैलेंस साइड हैं और कितना डिजर्विंग है दोनों टीमें ना, तो ये किसी वजह से है ना, पीछे काम होता है, अच्छी मैनेजमेंट्स होती हैं, अच्छा क्रिकेट बोर्ड होता है, अच्छे लोग आते हैं, विजनरी लोग होते हैं, सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं, मेरिट को प्रिवेल करते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट में जो है ना इन्वेस्ट करते हैं, वहां के कोचेस में जो है इन्वेस्ट करते हैं, ये सारा सिस्टम होता है ना, इसके थ्रू आप एक दिन में थोड़ी ये सारी चीजें हो जाती हैं। ऐसे नहीं करते हैं कि अच्छा ये मेरा दोस्त है, ओके, अब कौन रह गया है जिसको थोड़ी बहुत क्रिटिसिज्म जिसको नहीं हुआ, अच्छा अब इसको बना देते हैं, ठीक है, अब जो बाकी की जो चीजें होनी है वो इस पे हो जाए, अच्छा ये यहाँ से कराची खुश हो जाएगा, अच्छा यहाँ से लाहौर खुश हो जाएगा, अच्छा यहाँ से ये चंद लोग नहीं बोलेंगे। ऐसे काम नहीं होते। राइट मैन फॉर द राइट जॉब लगाएंगे तो क्रिकेट आगे बढ़ेगी, अदरवाइज यही चलता रहेगा, साल बदलते जाएंगे, अल्फाज यही रहेंगे। याद है ना कि यही बातें हम लास्ट वर्ल्ड कप में भी कर रहे थे, उससे लास्ट वर्ल्ड कप में भी कर रहे थे और उससे लास्ट वर्ल्ड कप में भी। तो अगर तो खाना पूरी करनी है तो फेयर इनफ, हम आपके साथ हैं, हम अपना काम करेंगे, आप अपना काम करते रहेंगे, लेकिन जो कुर्सी आपको मिलेगी आप उसके साथ ईमानदारी के साथ वफा नहीं करेंगे। ठीक है, एंड वी जस्ट लुकिंग एट ऑल दीज प्लेयर्स एंड सिको, आई मीन एडन मार्करम का भी नंबर्स देखे, 268 रन्स एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 175। आई मीन एडन मार्करम अभी T20 बैटिंग करे फ्रॉम द फ्यूचर बेसिकली। सो न्यूजीलैंड के पास आपके लगता है डू दे हैव दैट ऐसे बॉलर्स जो उनको नेचुरली ट्रबल कर सकते हैं? क्योंकि अगर मार्करम सर्वाइव कर लेते हैं ना पावर प्ले तो वहाँ गेम भी ले जाते हैं आगे। सो व्हाट डू यू थिंक न्यूजीलैंड के पास वो एक्स फैक्टर है टू ट्रबल हिम? देखो मैंने कल भी बोला था, अभी जो आप लोगों ने कल बोला था मैच वगैरह, शहजाद ने अभी जो बात बोली ना कि ईमानदारी से काम करे, देखिए इसमें ईमानदारी का कोई नहीं है, ईमानदारी से ही काम हो रहा है मगर सही तरीके से नहीं हो रहा। मकसद जो तरीका मैं बार ईमानदारी से लाए तो थे, ईमानदारी से सियालकोट स्टैलियन आई थी, 2 हफ्ते बाद मुल्तान सुल्तान हो गया, कितनी ईमानदारी से काम हो रहा है, क्या करो। Okay, let's not get into that. Let's not get into that. We'll talk about today's match. Concentration of today's match, gentlemen. क्रिकेट सही तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं तो उसमें ईमानदारी की बात नहीं आती। आपको क्रिकेट ही नहीं ऑर्गेनाइज कर पा रहे। मैं बार जो है मेरे तो हजम ही नहीं हो रही है बात के वर्ल्ड कप ख़त्म हो गया, T20 का हम वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। उससे पहले एक और चीज़ आपने कही थी कि जो है ऑनेस्ट जो है ये लोग तैयारी करते हैं। मैं तो कहता हूँ कि वक्त के ऊपर जो टीम अच्छा खेलती है ना, वक्त के ऊपर जिस दिन वक्त होता है उस दिन खेलना चाहिए। वो सैमसन ने वक्त के ऊपर अपनी इनिंग खेली। हमारा कब आएगा?
तो आपकी बारी आएगी जब आप नहीं तो आप लोग तो कहते हैं वर्ल्ड कप की तैयारी करनी चाहिए, तो मैं तो वही बात कर रही थी, तैयारी वही के बाद तैयारी वक्त के ऊपर जब लड़के परफॉर्म है। करेंगे तो होगा। फिर ऑनेस्टी जरूरी है। ऑनेस्टी का मतलब ये है कि अगर आप फिट नहीं है तो यू शुड टेल द बोर्ड कि आई एम नॉट फिट, मैं नहीं जाना, मुझे ना लेके जाएं, मेरा फिटनेस टेस्ट नहीं। आपको पता था कि आप अनफिट हैं, फिर भी आप गए। 2-3 लड़के ऐसे हैं कि जो अनफिट थे मगर वो गए, तो ये ईमानदारी भी होनी ज़रूरी थी। अच्छा, हमने जो बात की थी ना, न्यूजीलैंड का रिकॉर्ड वैसे ही है जैसे कि पाकिस्तान का था, कि उन्होंने सारी वीक टीम को हराया है, और जो बड़ी टीम आई थी ना उनसे वो हार गए थे। ठीक है, क्या बड़ी टीम जब आई तो उनसे हार गए थे न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप में। वो आखिरी 4 साल का रिकॉर्ड भी निकालो उनका। नहीं, अभी जो आई वांट टू टेक अ ब्रेक, हम लोग इस पे शुक्र आप मैच पे आ गए, क्योंकि मैं मैच पर ही आ रहा हूँ कि मतलब वो साउथ अफ्रीका से हार गए, इंग्लैंड से हार गए, और बाकी जितनी टीमें थी ना उनसे वो जीत गए थे, और साउथ अफ्रीका सारों से जीता है। तो ये दोनों की टीम में बहुत बड़ा फर्क है। ठीक है, अच्छा बैटिंग स्ट्रॉन्गेस्ट हुई थी, बॉलिंग थोड़ी पैची है, राइट? ओके जेंटलमैन, आई एम सो सॉरी, आई एम गोना टेक अ क्विक ब्रेक राइट नाउ, और उसके बाद हम लोग न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका पे जरूर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वी आर डिस्कसिंग आईसीसी वर्ल्ड T20 में, जहाँ न्यूजीलैंड आज फेस करेगी साउथ अफ्रीका को। पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम 6:30 बजे सब एक्शन शुरू हो जाएगा, 6 बजे टॉस, एंड ऑफ कोर्स पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर इज शोइंग यू ऑल एक्शन लाइव। फर्स्ट सेमीफाइनल, कौन जाएगा फाइनल में, विल फाइंड आउट। यू नो, थोड़ी सी बॉलिंग जो है हम लोग देख रहे हैं, लोग दे हैव अ गुड स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप, बट बॉलिंग उनकी न्यूजीलैंड की थोड़ी पैची रही है राशिद भाई इस पूरे टूर्नामेंट में। आई मीन मैं देख रही हूँ 33 विकेट्स उन्हें लिए हैं, विच इज़ अमंग द लोएस्ट इन दिस कॉम्पिटिशन। बट कौन गेम चेंजर हो सकता है इन बॉलिंग फॉर न्यूजीलैंड अगेंस्ट साउथ अफ्रीका? देखिए, न्यूजीलैंड की तरफ से प्रॉब्लम यही आती है, इनकी बॉलिंग बहुत स्ट्रांग नहीं होती। इस टूर्नामेंट में तो कदरे बेहतर है। अच्छा, मैट हेनरी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, कॉल मी रेट इनका बहुत अच्छा है, और फिर इसके बाद जो पैटनर है उनका भी अच्छा है। बीच में खेले थे डफी जो कि टॉप बॉलर है, उनको और जेमिसन को ठीक ठाक मार लगी थी, वो 9+ पे गए हैं। इवन फर्गसन भी, तो इनको 200 रन ये करवा सकते हैं आराम से, इनका ये है। लेकिन मैट हेनरी विकेट टेकिंग बॉलर है इनिशियल ओवर में, और फिर इनके स्पिनर जो कंडीशन थी वहां के लिहाज से इनके स्पिनर कामयाब रहे श्रीलंका में। यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किलात तो होंगी, यहाँ कैलकाटा में होंगी, और उसके मुताबिक। और साउथ अफ्रीकन बैटिंग आपने जो बात की है वो तो बहुत ही स्ट्रांग बैटिंग लाइनअप है, बहुत ही जबरदस्त है। तो दोनों की बॉलिंग का मवाजना करते हैं तो साउथ अफ्रीकन बॉलिंग एंड बैटिंग दोनों ही मुझे लगता है कि ज्यादा स्ट्रांग है। एंड यू नो, आई मीन न्यूजीलैंड की स्ट्रेंथ, यू नो, दे डेफिनेटली इज दिस एक्सप्लोसिव टॉप ऑर्डर उनका, मतलब फिन एलन है, टिम साइफर है, पावर प्ले में 10+ का रन रेट ये लोग मेंटेन करते हैं। बट यू नो, पिछली मीटिंग में हमने देखा मार्को यानसन ने हाइट के साथ, एंगल्स के साथ एलन, साइफर और रविंद्रा दोनों को आउट किया। सो डू यू थिंक कि यानसन का बाउंस न्यूजीलैंड के लिए एक यू नो जो एग्रेसिव अप्रोच है उसको शायद न्यूट्रलाइज कर सकता है, और दे मस्ट बी थिंकिंग इन द बोर्ड रूम कि उनको किस तरह टैकल करना है? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि टिम साइफर्ट और फिन एलन की टेक्निक जब हल्का सा स्विंग होता है ना तो होती है एक्सपोज, क्योंकि दोनों हार्ड हैंड से खेलते हैं और हार्ड हिटर्स हैं। तो जब अच्छी जगह से बॉल होता है तो अर्ली ऑन पहले 2 ओवरों में ना ये दोनों स्ट्रगल करते हैं, दोनों इवन इन स्विंग पे और लेफ्ट आर्मर से। और येंसन जैसे आपको पता है नए बॉल से बॉलिंग कर रहे हैं, वो हर ओवर में आते हैं, नए बॉल पे विकेट लेके देते हैं, ब्रेक थ्रू लेके देते हैं। और साउथ अफ्रीका को यही प्लस पॉइंट जा रहा है, अगर आप उनके चारों फास्ट बॉलर देखें वो विकेट टेकर्स हैं, इन फॉर्म है, हर मैच में विकेट्स ले रहे हैं, कंट्रोल भी कर रहे हैं और विकेट्स भी ले रहे हैं। ये एक टीम के लिए ना ब्लेसिंग होती है कि उनके फास्ट बॉलर एक तो फॉर्म में है, रन्स भी नहीं दे रहे, साथ विकेटें भी ले रहे हैं, और यही प्लस पॉइंट है। और येंसन का जैसे आपने बोला, इवन इंडिया के गेम्स भी आपने देखा होगा कि उन्होंने ब्रेक थ्रू लेके दिया था, और स्मार्ट है, नकल बॉल्स भी करते हैं, स्विंग हो रहा हो स्विंग करते हैं, बाउंसर उनका बहुत तगड़ा है, तो वो बिल्कुल ट्रबल कर सकते हैं फिन एलन और टिम साइफर्ट के लिए। एंड अहमद, यू नो, न्यूजीलैंड का मिडिल ऑर्डर इसका एवरेज इज 31, साउथ अफ्रीका मिडिल ऑर्डर एवरेज 45, व्हिच इज द बेस्ट इन टूर्नामेंट। एंड द टॉप ऑर्डर दोनों टीम्स के आई हैव सीन दैट आइडेंटिकल, बट इट्स जस्ट द मिडिल ऑर्डर। डू यू थिंक दैट इज एक्चुअली मेकिंग अ डिफरेंस? आई मीन इज कंपेयर, अगर हम दोनों टीम्स को कंपेयर करें, क्योंकि अगर न्यूजीलैंड का टॉप ऑर्डर चला जाता है दे काइंड ऑफ स्ट्रगल, बट साउथ अफ्रीका इज जस्ट टू स्ट्रॉन्ग इन द मिडिल। नहीं, न्यूजीलैंड का अगर टॉप ऑर्डर जाता है तो वहां पे आपको नीचे फिलिप मिलता है, वो बहुत, डैरिल मिचर मिलता है,
ठीक है, उसके नीचे आपको प्लेयर मिलते मार्क हैं। चैपमैन है, चैपमैन मिलता है। चैपमैन वही है ना जिसने पाकिस्तान को कितनी पिटाई लगाई थी, याद है ना, जब यहाँ पे आया था तो वो आउट ही नहीं हो रहा था पाकिस्तान से। फिलिप देखा है ना, उसकी फिटनेस देखी है, कितने कितने दूर नहीं। तो ये मसाइल पाकिस्तान को दरपेश होते हैं कि पाकिस्तान 5-5, 6-6 ओपनर्स कैरी करता है एक टीम के अंदर। दुनिया भर को ये मसाइल दरपेश नहीं होते हैं। दुनिया राइट मैन फॉर द राइट जॉब, उनको नंबर 3 का प्रॉपर बैट्समैन होता है, नंबर 4 का प्रॉपर बैट्समैन होता है, नंबर 5 का, नंबर 6 का। पाकिस्तान की तरह प्लानिंग करके वो नहीं आते हैं, और पाकिस्तान की तरह उसके बाद पर्दे भी नहीं डालते चीजों पे, ऑन करते हैं आगे चीजें और ठका ठक आपको तब्दीलियां नजर आती हैं। जिस तरह की पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस हैं पिछले 3-4 इवेंट्स के अंदर, अगर ये कहीं इस तरह के मुल्क के अंदर होती जो पता नहीं क्या क्या बदल जाता अभी तक, लेकिन आपके कान पे तो झूम ही नहीं रेंग रही। सो होपफुली आप ये देखो ना, आप ये देखो कि टिम साउदी गए, ट्रेंट बोल्ट गए, न्यूजीलैंड ने कोई कमी महसूस होने दी? उन्होंने वो आप वाली बात कि उन्होंने बैकअप रखा होता, कहीं ना कहीं वो मैनेज करते हैं अपनी टीम को, और आप देख लो कि वो कर रहे हैं, उन जो प्लेयर्स अवेलेबल उन पे भी मैनेज कर रहे हैं वो लोग। बिल्कुल, और वो ये नहीं देखते कि कि ये हमारे ग्रुप का है, ये हमारा दोस्त है। उनके लिए सारे का सारा पाकिस्तान या न्यूजीलैंड या साउथ अफ्रीका ही उनका ग्रुप होता है। वो लोग लेके आते हैं चुन के जो मुल्क की क्रिकेट को बेहतर कर सकें, उनको अलाइन कर लेते हैं, उनके साथ दोस्ती कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे अगर देखेंगे ना, होता क्या रहा है ओवर द इयर्स, ये बहुत सिस्टम है यहाँ के। अगर फातिमा के पास पावर आ गई है तो फातिमा जो है ना अपने ग्रुप को लेके आएगी, और वो ग्रुप को चाहे काम करना आता हो या ना आता हो तो ये चलता रहेगा। और फिर मैनिपुलेशन पे ज्यादा फोकस होता है कि अच्छा यार ये हो रहा है, ठीक है, इनको ये कह दो, यूं कर ले इनका। इससे क्रिकेट बेहतर नहीं होगी। ठीक है, हम तनकीद नहीं करते, हम आप अब बैक सीट पे बैठते हैं, जो हमने कहना था हम कह चुके हुए हैं, अब हम बैक सीट लेते हैं, ठीक है, मानते हैं। लेकिन पिछले 2, 2.5, 3 साल की तरह इस दफा ये मत करिएगा कि हमें बैक सीट पे भेज के आप वो इक़दामात ना करें। खुदारा के इस दफा आप अपने साथ वाले लोगों का भी एहतसाब करें और टीम के लोगों का भी एहतसाब करें, और सारी चीजें माइक हेसन ने नहीं की हैं। ये प्लेयर्स यही रहते हैं। माइक हेसन को मसला हो गया था, जेसन गिलस्पी का मसला हो गया, मिसबा का मसला हो गया, हफीज का मसला हो गया, सारी दुनिया गलत हो गई, माइक हेसन भी इस दफा गलत, प्लेयर बिल्कुल ठीक हो गए। तो आपने एक बंदे पे चीजें नहीं डालनी है, ठीक है, आपने अक्रॉस द बोर्ड जो है अकाउंटेबिलिटी करनी है, सबका एहतसाब, क्योंकि 4 इवेंट्स हो गए, आप क्वालिफाई भी नहीं कर पाए। हम तनकीद नहीं कर रहे, हम सिर्फ आपको रियलिटी चेक दे रहे हैं, याद करा रहे हैं और बता रहे हैं कि इस दफा प्लीज ऐसा मत करिएगा कि जो लास्ट 3 साल आप करते रहे। ठीक है, सो स्पिटिंग फैक्ट्स है, बट फैक्ट्स ये भी हैं जिस तरह आमिर ने बोला है सिकंदर कि कोलकाता में चेस डज बिकम कामर, यू नो, अंडर लाइट्स। यहाँ ड्यू का फैक्टर भी स्ट्रॉन्ग है। सो यू नो रीसेंट गेम में हमने देखा इंडिया चेस्ड 196। सो क्या टॉस इस मैच में ऑलमोस्ट 50% गेम डिसाइड करेगी, लाइक ही इज सेइंग, एंड बोथ टीम्स विल बी ईगर। मज़े की बात है कि मैं कल ऐसे बैठे बैठे डेटा निकाला तो वो अपने न्यूजीलैंड जो है 5 दफ़ा टॉस हारा है, सिर्फ 1 दफ़ा जीता वो, जब हम चाह रहे थे तो बारिश, एक मैच बारिश के नज़र हो गया। और जो उसका साउथ अफ्रीका का था वो 3 जीता और 4 दफ़ा वो जीता, मगर चेस उसने जो है ना ज़्यादा किए हैं। साउथ अफ्रीका ने 7 मैचों में से 5 दफ़ा चेस किया है। उसमें उसकी कुछ चॉइसेस भी थी, जो टॉस जीत के उसने पहले बॉलिंग की, कुछ उनको उसको करवाई गई कि जी आप पहले बॉल करें। तो इट विल बी इंटरेस्टिंग कि लोग किस तरह पसंद करते हैं। मेरे ख्याल से जो साउथ अफ्रीकन्स हैं वो पसंद करेंगे चेस करना, और वहाँ पर हो सकता है न्यूजीलैंड की भी ख्वाहिश हो, मगर न्यूजीलैंड का जो टॉस जीतने का रिकॉर्ड है वो इतना मज़ेदार नहीं है। वो देखते हैं कल लकी डे, ऑन द डे क्या होता है। तो दोनों टीमें तो हैं तगड़ी, मगर जैसे मैंने कहा कि साउथ अफ्रीका ने सारे मैचेस जीते हुए, सारी बड़ी टीमों को हराया हुआ है, इंडिया को भी हरा दिया उन्होंने, इंग्लैंड को भी हरा दिया, न्यूजीलैंड को भी हरा दिया। अब देखते हैं कि न्यूजीलैंड के साथ कल क्या होता है। कल का दिन इंपॉर्टेंट होगा, ऑन दैट डे जो परफॉर्मेंस देगा, आज का दिन इंपॉर्टेंट होगा, जो ऑन द डे अच्छे परफॉर्मेंस करेगा। मैं आपको रिमाइंडर भेजूंगी, और आपको भी रिमाइंडर कि आज पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर आज दिखा रहा है फर्स्ट सेमीफाइनल जो कोलकाता होगा। बट यू नो बोथ टीम्स जो है सीरियल सेमीफाइनलिस्ट तो हैं, मगर सीरियल विनर्स नहीं है। सो वी रियली होपिंग कि ये जो था ना एक टैग जो लगा हुआ है वो
ख़त्म हो जाए। बट यू नो राशिद भाई, बॉश की हम लोग बात करते हैं कि मैं डेथ बॉलिंग की इकोनॉमी देख रही थी 6.25, इस टूर्नामेंट में बेस्ट है इनकी रेगुलर डेथ बॉलिंग, यू नो, सो ही इज़ डेफिनेटली अ गेम चेंजर। और न्यूजीलैंड को उनको टैकल करना पड़ेगा 15 ओवर्स गेम तक में, मतलब उनके जो 5 आखिरी ओवर्स का जो स्पेल होगा वो मोमेंटम तोड़ सकता है। सो इंटरेस्टिंग होगा वो किस तरह इनको टैकल करते हैं। थोड़े अंडररेटेड है बट इज टू गुड एट व्हाट ही डज। जी, हम तो देखते हैं कि तीसरा चौथा बॉलर अच्छा होना चाहिए, तीसरा बॉलर अच्छा होना चाहिए। इनके पास फोर्थ जो पेसर है वो भी अच्छा है। नंबर 1 पे इनके जेंसन आ जाते हैं, फिर रबाडा है, फिर इंगेडी बड़े आउट कर रहे हैं, अच्छी थ्रो वन कर रहे हैं, डेवलप की है उन्होंने। फिर बॉश आ जाते हैं, फिर महाराज है। तो डेथ ओवर भी सही है, लेकिन मसला इनका ये जो पॉजिटिव पॉइंट इनके पास आ रहा है साउथ अफ्रीकन पे, हम चोकर बहुत बोलते हैं इनको ना, रहे हैं पास में। लेकिन जब से इनके पास शुक्री कॉनरेड आए हैं, इनके जो कोच हैं, देखा होगा आपने, जो कि बहुत अच्छा प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिटेल में बताते भी हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी इन्होंने इनके अंडर जीती, इंडिया को होम सीरीज हराई उन्होंने, उसके बाद लास्ट वर्ल्ड कप में भी फाइनल में पहुंचे थे, और अब भी ये अच्छी टीम बनी हुई है। तो उससे फर्क जरूर पड़ा है इनको। अपनी जो टीम है बड़ी बैलेंस बनाई हुई है, टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर, स्पिन और पेस, वो 2 ऑलराउंडर जो हैं, जेंसन एंड बॉश, तो इससे कंप्लीट करते हैं अपनी आप टीम को। न्यूजीलैंड की टीम 75 से अब तक बड़े सेमीफाइनल खेली है, लेकिन वहां आके कुछ मैचेस में मतलब जीत के फाइनल की रसाई हासिल की है, 2019 और 15 के वर्ल्ड कप में। उसके अलावा इनको इतनी कामयाबी मिलती नहीं। लेकिन T20 में इस टीम को हम राइट ऑफ कर ही नहीं सकते। टॉप ऑर्डर जैसे फिन एलन है, साइफर्ट की सबने बात कर ली, तगड़े तगड़े बैट्समैन है इनके पास, स्पिनर भी अच्छे हैं। बात वही आती है जो आमिर ने कहा था कि ड्यू फैक्टर बहुत अहम किरदार अदा कर सकता है यहाँ पे। टॉस जीतना है, हमें जरूरी नहीं कि टॉस जीत के आप मैच जीत जाए, फिर आपको उस तरह सा एक्ट भी करना पड़ेगा। जहाँ तक बात साउथ अफ्रीका की डेथ बॉलिंग की है, इस दफा पहले से बेहतर लग रही है। एंड आमिर, जिस तरह हमने पहले पूछ रही थी सवाल और मार्करम और जिस तरह उनकी बैटिंग कर रही है, आई मीन व्हाट एज अ बॉलर आप उनको कैसे टैकल करेंगे, स्पेशली न्यूजीलैंड, व्हाट दे वुड बी थिंकिंग, मतलब आपके पास लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिन आपको चाहिए होगी, आपके लिए उसको लेफ्ट आर्म पेस भी चाहिए होगी, व्हाट कैन नेचुरली ट्रबल मार्करम? मार्करम को अर्ली ऑन जब आप पैड्स पे बॉलिंग करते हैं, स्टंप्स में बॉलिंग करते हैं, वो स्ट्रगल करते हैं, बोल्ड भी हुए हैं, LBW भी हुए हैं। लेकिन ऐसे प्लेयर क्योंकि थोड़ा मुश्किल इसलिए लगता है, अगर आप उनकी वेस्ट इंडीज वाली भी इनिंग देखें ना, उनकी जो शॉट्स हैं, वो क्या शॉट्स मारते हैं, वो लगता ही नहीं कि वो T20 खेल रहे हैं। इतना आराम से मिड विकेट छक्का मार देंगे, आराम से मिड ऑफ के ऊपर से मार देंगे। ये आपने जैसे आपने स्टार्टिंग में भी बोला था, मार्करम अगर तो पावर प्ले 2-3 ओवर नए बॉल से निकाल जाए, फिर ये अपनी मर्जी से आउट होते हैं, फिर जहां चाहते हैं ये शॉट्स मारते हैं। स्पिनर्स को भी बहुत तगड़ा खेलते हैं। कंप्लीट एक बैट्समैन है, एक ही चांस है जब आप नए बॉल से इनको स्टंप्स में बॉलिंग करें, इनको रूम ना दें। ये कट भी बहुत अच्छा मारते हैं, बैकफुट पे बहुत अच्छा खेलते हैं, तो इनको नया बॉल जितना स्टंप्स पे रखा जाए। इवन टेस्ट क्रिकेट में भी ये LBW और बोल्ड बहुत दफा हुए हैं। लेकिन ये है कि जैसे आपने बोला, बहुत डेंजरस है, बहुत रिलाई करती है साउथ अफ्रीका, क्योंकि क्विंटन डिकॉक जो है वो फ्री हैंड खेलते हैं। ये मार्करम ऐसे हैं कि ये अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, प्रॉपर क्रिकेट खेलते हैं, अच्छे बॉल को भी बैट बॉल बना लेते हैं। लेकिन ये है कि ये स्लॉगिंग नहीं करते, ये प्रॉपर क्रिकेट शॉट्स मारते हैं। और ऐसा बैट्समैन बड़ा मुश्किल होता है, स्पेशली T20 में, जहां बॉलर ये सोच रहा होता है कि यार ये हर बॉल पे मुझे शॉट मारेगा। लेकिन ये ऐसा बैट्समैन है कि ये अच्छे बॉल को खुद ही बुरा बना लेता है, और कुछ किए बगैर कि आप देखना, हल्की सी वॉक करेंगे, फ्लिक मारेंगे। एक इन्होंने शॉट मारा था बैकफुट पे पिछले मैच में वेस्ट इंडीज के साथ जो इनिंग्स थी, वो अनबिलीवेबल शॉट था। अगर एज अ बॉलर मैं देख रहा था कि यार ये मैं भी यहाँ पे करूं तो मैं बॉल करूं, मैं कहूं यार ये तो अच्छा बॉल है, इसके अलावा मैं क्या करूं इसको। उस शॉट ने ना ऐसे शॉट बॉलर को बेबस कर देते हैं। तो वो न्यूजीलैंड के लिए अच्छा होगा कि जितना जल्दी उनको आउट करें। And you know, and Charlie Sikandar, Abhitay, what will be Santner's role in this? I mean, of course, we expect कि वो wickets ले, but उनको match control भी करना पड़ेगा. And that's what exactly he needs to do. मैं जो सेंटर को पसंद करता हूँ ना, उसको कूलनेस है। मैंने कभी आपको पता नहीं पैनिक कर रहे हैं। कूल और इस लिहाज से ऐसे कैप्टन बड़े मतलब है कि मुझे अच्छे लगते हैं कि बिल्कुल काम एंड कूल वो अपने हिसाब से करते हैं, बैटिंग में भी, अपनी बॉलिंग के अंदर भी। मगर एक चीज़ मुझे उनकी समझ भी नहीं आई थी पिछले मैच के अंदर, जो चेस हो रहे थे रन, तो वो आउटसाइड द ऑफ स्टंप ज़्यादा, जहाँ से वो स्विंग मिलता है बैट्समैन को ना मारने के लिए। मिड विकेट भी मार सकता है, इधर भी मार सकता है, सामने भी मार सकता है। विद इन द स्टम्प्स वो नहीं कर रहे थे, शायद उनको डर था कि स्विंग पे उनको शॉट ना लगे। तो ही इज़ अ वेरी यूजफुल क्रिकेटर, बहुत ज़्यादा। अब मेरे ख्याल से इनका भी या शायद हो सकता है कि आखिरी वर्ल्ड कप हो तो उनके लिए भी, मगर देखते हैं कि आज के दिन क्या है।
उनके लिए क्या लेके आते हैं वो। नहीं, एंड ऑफ कोर्स यू नो आप लोग सबसे लास्ट हमारे पास मिनट रह गया है, आप लोगों को अगर डिसाइड करना हो कि हु कुड बी डिफाइनिंग दिस मैच और कौन मैच विनर्स हो सकते हैं, सो हु किसका नेचुरली आपके पास नाम आता है? राशिद भाई, यू पिक राशिद भाई पिक टू फ्रॉम बोथ द टीम्स। न्यूजीलैंड के लिए फिन एलन एंड मैट हेनरी। ठीक है, आमिर अहमद आप बता दें फिर आमिर। मेरे लिए फिन एलन और मिचेल सेंटनर। ठीक है, अच्छा नो वन क्विंटन डीकॉक और रबाडा। रबाडा पसंद है। न्यूजीलैंड में सैफर्ट और रविंद्रा। ठीक है, सो ये दो मिलर को हमने अभी तक नहीं किया। मिलर खतरनाक होगा बहुत। किलर मिलर्स, वी कॉल देम किलर मिलर फॉर दैट रीजन। सिक्कू भाई 22 प्लेट लिखवा दे। बट आप लोगों के बोले दिल, थे बट एक एक्स्ट्रा तो चलता है। बट कैन आई से कि सबका सॉफ्ट नोकिया भी बहुत डेंजरस होगा। खेल नहीं रहा नोकिया, खेल नहीं रहा। इसीलिए कह रहा हूँ। अच्छा चले, अनबीटन मोमेंटम है एक तरफ, दूसरी तरफ आप आई नहीं, आपने मुझसे क्वेश्चन नहीं किया। मैंने आपसे ही पूछा कि आप दो प्लेयर्स का होता है, आपसे ही पूछा। अच्छा चले अहमद, लास्ट नहीं, आप बता, मेरी बात आप ये है बता कि दो आपका प्लेयर दिल का क्या बता कहता दे। है? लास्ट मिनट में चल अहमद इज ऑल योर्स। बता दे। इट्स ऑल योर्स अहमद, बस बट आप मुझे बताएं कि आप यू नो एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है हमारा हमेशा न्यूजीलैंड के साथ, बट यू नो दिल कहता है कि साउथ अफ्रीका शुड गो ऑल द वे। जस्ट पिक वन टीम फॉर टुडे अहमद। आज बाबा जी ने बोला हुआ है न्यूजीलैंड और दूसरे बाबे ने बोला हुआ है साउथ अफ्रीका। ठीक है, चले तो सही है। मेरी साउथ अफ्रीका है और आमिर न्यूजीलैंड के साथ जा रहा है। देखते हैं रात में कि क्या होता है। ठीक है, फिर ठीक है, राइट 10:30 10:45 तक हम लोग फिर आपसे दोबारा पूछेंगे इस बात पे। डोंट वरी, हमारे एनालिस्ट थ्रू आउट आपको जियो न्यूज़ पे मिलते रहेंगे विद ऑल द मैच एनालिसिस। थैंक यू जॉइनिंग अस। विल सी यू टुमारो होपफुली विद जो डिजर्विंग विनर होंगे या इस मैच के, वो फिर फाइनल में वेट कर रहे होंगे दूसरे सेमीफाइनल्स का। ऑल द बेस्ट बोथ द टीम्स। अल्लाह हाफ़िज़।